भैरव पूरित दिग् विभाग त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा सधर्मिराज जय घोषण घोषिकासन के द्वंद वीरधनति ते यसिता प्रवादी। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, अपने बड़े बाबा को मनाते जाइए। लंबे लंबे हाथों से तालियां बजाएंगे, लंबे लंबे हाथों से तालियां बजाएंगे, अपने पारस बाबा को दिल में बसाएंगे, अपने पारस बाबा को दिल में बसाएंगे। तालियों पे तालियां। 44 दिवसीय अखंड आराधना करते करते कहते हैं थोड़ा सा भी जीवन में यदि हम किसी का उपकार करते हैं या थोड़ा सा भी दान करते हैं, पता नहीं वह भावों के माध्यम से कब हमें विशाल पुण्य का भंडार भर दे। जैसे कि एक ग्वाला था, गायों को चरा रखा था। ग्वाला गायों को चराने कहाँ जाएगा? जंगल में ही जाएगा। और वो जंगल में जैसे ही पहुंचा तो पहले के समय में हमारे दिगंबर मुनिराज कहाँ रहते थे? जंगलों के बीच में ही। और जैसी सर्दी अभी है ना, वैसे ही सर्दी थी। और वो ग्वाले ने जैसे ही मुनिराज को देखा, अरे हम इतने कपड़े पहने हुए हैं, पगड़ी भी बांधे हुए हैं, गरम कम्बल भी ओढ़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद में भी मेरे दांत कटकटा रहे हैं, ये कैसे बैठे हुए हैं? और उसके मन में उन्हें देखते ही उसने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की, इकट्ठी करके तो रख गया और गायों को यथास्थान छोड़ करके और शाम के टाइम आकर के चारों तरफ मुनिराज के लकड़ी जला दी और बैठा गए। कहीं ये लकड़ी का चिनगारी उचट करके मुनिराज पर ना पहुंच जाए, ये जल ना जाए। और ऐसी भावना से निहारता रखा मुनिराज को और वो लकड़ी जलाता रखा। मुनिराज ध्यान में मग्न थे। जैसे कि प्रातःकालीन बेला में जब वो ध्यान से उठे, लकड़हारे को देखा, भैया तुम क्यों रात भर परेशान होते रहे? तुम मेरे कारण ठंड में क्यों बैठे रहे? तो वो लकड़हारा तो कुछ जानता नहीं था। बिना बोलेगी मुनिराज उसके भावों को समझ गए कि कितना आसन्न भव्य है। क्योंकि छत्र चूड़ामणि में बादीप से सूरी कहते हैं वक्त्रम वक्त्री ही मानसम, चेहरे को देख करके भी इंसान के भाव समझ में आते हैं। ऐसे ही मुनिराज ने कहा देखो कुछ त्याग या करोगे? बोले मुझे कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे हो मैं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो बोले तुम्हें और कुछ नहीं करना है, नमो अर्गंताड़म कहना है। बोले ये भी नहीं आता। मुनिराज ने उसे 2 बार पढ़ाया और उसे याद हो गया। बोले तुम कुछ भी काम करो, यही नमो अर्गंताड़म पढ़ना, और ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है। उसने कहा ठीक है, इतना याद हो गया। मुनिराज आकाशगामी विद्या वाले थे, वो तो इतना कहते कि चले जा रहे हैं। वो कह रहा मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो तो चले गए। उसके अंदर एक बीजारोपण कर गए और उस बीज ने जब वह गायों को दूध दोहता है तो भी क्या पढ़ रखा है, नमो अर्गंताड़म पढ़ रखा है। गायों ने कुछ ही दिन में 5 की जगह 10-10 किलो दूध देना प्रारंभ किया। सानी बना रखा के सेठ जी ने देखा ये क्या पढ़ रहा, क्यों
ग्वाला क्या पढ़ रहे? अरे एक नंगे बाबा ने मुझे ये पढ़ाया। वे आकाश में उड़ गए। इतना कहते ही उनका उसका पुण्य इतना बड़ा। सेठ जी ने कहा, कहाँ तुम झोपड़ी में रहते? मेरी सामने की बिल्डिंग खाली है, इसमें आ जाओ। सेठा जी कहने लगी, कहाँ तुम टिक्कड़ बनाते हो? मेरे घर में तो इतना बचता है, तुम यही भोजन। लकड़हारा सोचने लगा, अकेला इतना करने से महल मिल गया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन भोजन मिलने लगे और उसकी श्रद्धा बढ़ गई। अब लग रहा है 24 घंटे क्या पढ़ने के लिए? नमो अर्घंताड़म। और इतना पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, एक दिन गायों को लेकर गया था, लेकिन वहां पर ये तो बैठ गया अपनी धुन में, नमो अर्घंताड़म में। एक गाय नदी के उस पार निकली, नदी में बाढ़ आ रही थी। अब इसने सोचा, सेठ जी ने मुझे कितना अच्छा महल दिया, खाने को बढ़िया, और उनकी गाय यदि कहीं कुछ हो गया तो इसने नमो अर्घंताड़म पढ़ते ही जैसे ही नदी में कूदा, नदी में एक ठूट पेड़ लगा हुआ था, वो उनके पेट में चुभा, तुरंत ही मरा। अब देखना, बिना अनपढ़ ग्वाला जरा सी श्रद्धा से, मुनिराज की जरा सी भैया वृत्ति से, और क्या बन गया अगली पर्याय में? सुदर्शन सेठ जैसा महापुरुष बन गया। अकेले धन दौलत से ही युक्त नहीं होगा, पटना से उसे क्या हो गया, जीवन में बड़ी समस्याएं आई, उपसर्ग भी आए, सूली पर भी चढ़ना पड़ा, अनेकों उसके लिए और भी यातनाएं सहनी करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद में भी सुदर्शन सेठ पटना से मोक्ष पहुंच गए। तो कहते हैं भैया वृत्ति छोटी हो तो भी कम नहीं, दान छोटा हो तो भी कम नहीं, व्रत उपवास छोटा हो तो भी कम नहीं, यदि तुमने मन से किया है। इसी बात को कुमुदचंद आचार्य कह रहे, ने तो पी मही तो पी निरीक्षे तो पी नूनम नाचित सीमया विगितो सी व्यक्त्या जातो स्मिते निजनिमा दो दुःखी पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफल तीन भाव शून्य। हे प्रभु तेरे सी चरणों की दर्शन पूजन को आया, नाम आपका सुना बहुत पर मन से ना तुमको ध्याया, दुखों का मैं पाते बनाऊं भाव सुन करके भक्ति, बिना भाव के क्रिया कदापि फल नहीं देती है उक्ति। ओम ह्रीं भक्ति जन्माद्यस्थाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घं निर्विभामिति स्वाहा।